मिसाल के तौर पे नून लीग को इतने वोट पड़े, पीटीआई को इतने वोट पड़े, पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को इतने वोट पड़े, जमात इस्लामी को, तहरीक लब्बैक को इतने वोट पड़े, सारी जमातों के वोट उसके अंदर लिख दिए जाएंगे और लिखने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी तस्दीक करेगा, उसके ऊपर अपने साइन करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन आपने चेक करने कि जो साइन वो वोट की बैक साइड पे कर रहा है, जो साइन वो पहले कर रहा है वही साइन वो कर रहा है दोबारा उसके ऊपर, जो आपको कॉपी दी है मुसद्दका कॉपी फॉर्म 45 की, वही वाले साइन आपने लेने हैं और बॉल पॉइंट से लेने हैं, पक्की स्याही वाले लेने हैं ताकि वो बाद में मिटे ना। अब आपके हाथ में आ गया रिजल्ट। हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन ये रिजल्ट आपको पहुंचाना है अपनी पार्टी तक। बाहर आपकी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। देखिए, इस मुल्क में अभी कागजात नामजदगी छीने गए हैं, तो क्या यह मुश्किल है कि पोलिंग एजेंट बाहर निकले और उससे फॉर्म 45 छीन लिया जाए? बिल्कुल मुमकिन है, छीना जा सकता है। ये हथकंडा भी हो सकता है, पुलिस हो सकता है बाहर खड़ी हो आपसे छीन ले, कोई और आपसे छीन ले। तो फॉर्म 45 को छीनने नहीं देना। उसका तरीका क्या है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाहर खड़े हुए हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उस पोलिंग स्टेशन के बाहर निकले, सीधा उनके पास जाएं और उनके साथ हुजूम के अंदर सीधा पहुंच जाएं अपने ऑफिस में और जाकर अपने उम्मीदवार को, जो मेन ऑफिस बना हुआ है उसके अंदर फॉर्म 45 जमा करवा दें। फॉर्म 45 लाइफ लाइन है। अगर ये फॉर्म 45 इधर उधर हो गया तो कल को आप कहीं पे भी नताइज को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। यानी रात गए नए डब्बे आ जाए, नई गिनती आ जाए, नया रिजल्ट आ जाए, तो आपके पास अगर फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपियां नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपियां हैं, फर्ज करें एक एमपी है, उसके पास 100 पोलिंग स्टेशन हैं और उसके पास 100 के 100 फॉर्म 45 मुसद्दका कॉपियां मौजूद हैं, जो गिनती के बाद उसको मिली है, उसमें दस्तखत मौजूद है, वो तस्दीक शुदा है और ऐसा ही रिजल्ट बाकियों के पास भी है, तो धांधली होने के बाद भी, रिजल्ट तब्दील होने के बाद भी वो ये अपने फॉर्म 45 ले जाकर किसी भी अदालत में कह सकता है जी ये हमारे पास मुसद्दका कॉपी है, मैं इलेक्शन जीता हूं, तो कम से कम उसके पास एक जवाब होगा कानूनी कार्रवाई के लिए और वापस अपनी सीट को लेने के लिए। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पोलिंग एजेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो टाइमली पहुंचे, सारा दिन विजिलेंट रहें, सारा दिन नजर रखें और शाम को गिनती अपनी नजरों के सामने करवाएं। गिनती के बाद फॉर्म 45 जो है वो तस्दीक शुदा लें, मुसद्दका कॉपी उसकी लें, वो लेने के बाद उसको बाहिफाजत पहुंचाएं अपने उम्मीदवार तक। अगर आपने ये ना किया तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए निज़ाम जितनी मेहनत कर रहा है वो बड़ी आसानी से अपनी मनमानी कर लेगा। एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसके फिगर्स बहुत क्लियर लिखे होने चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बाद में उसके अंदर तब्दीली कर दी जाती है। तो जो भी रिजल्ट आपको मिलता है, जो मुसद्दका कॉपी आपको मिलती है, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बड़ा क्लियर साफ साफ अंदाज में उसके ऊपर लिखा हो कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है, यानी मुबहम नहीं होना चाहिए। इस तरह का ना लिखा हो कि जिसको कल को बदला जा सके या तब्दील किया जा सके। इलेक्शन डे जो है वो पोलिंग एजेंट्स का दिन है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर वोटर निकल आया और वोटर ने निकलकर वोट डाल दिया तो उस वोट की जो अमानत है उसको गिनना, गिन के उसको रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके उसको अपने उम्मीदवार तक पहुंचाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोलिंग एजेंट की है। पोलिंग एजेंट बड़ा कलीदी और बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले हैं। लेट्स सी वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, जिस तरीके से अदलिया ने मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पर रिलीफ दिया है, जिस तरीके से उनको इलेक्शन के मैदान में उतारा गया है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में वापस बराजमान हुए हैं और पब्लिक की बिल्कुल ताईद और सपोर्ट ना होने के बावजूद बदस्तूर ऐसा लगता है कि शायद उनको किसी ना किसी तरह इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनके रास्ते में अगर कोई चीज़ें रुकावट है इस वक्त, जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं, उनमें नंबर 1 रुकावट तो पब्लिक है। अगर वोटर टर्नआउट बढ़ गया, लोग बड़ी तादाद में बाहर आ गए, तो मियां साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा और मायूसी फैलाई जा रही है ताकि वोटर बाहर ना आए। नंबर 2, पोलिंग एजेंट, इसका बड़ा अहम किरदार है। मैंने इनके बारे में ये पूरा वीलॉग किया है, मैंने चीज़ें बताई हैं। बहरहाल जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इससे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम भी इस बात का लिहाज ज़रूर करेगा कि बड़ी तादाद में लोग निकले हैं
और उन्होंने अपनी आवाज़ सुनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।